अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अभी के आंकड़े की बात करें तो लगभग ये 550 का है। खास बात यह है कि इस केंद्र शासित प्रदेश के जो कुल 20 जिले हैं उसमें से 18 जिले कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। इन 18 में से 10 जिले कश्मीर संभाग से हैं, 8 जिले जम्मू संभाग से हैं और हमने आपको जो 550 का आंकड़ा दिया है, इस 550 में से लगभग 500 मामले कश्मीर संभाग से हैं और बाकी के जम्मू संभाग से हैं। तो ये बताता है कि कश्मीर में खास तौर पर कोरोना की स्थिति ज्यादा गंभीर है और वहां पर जो रेड जोन एरिया है वहां पर कोरोना वायरस के संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने बहुत पाबंदियां लगाई हुई हैं। लोगों की घर घर जाकर जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं दृश्य में कि जो मोबाइल वैन है नेशनल हेल्थ मिशन के सहयोग से इस मोबाइल वैन को कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर दूर दराज के इलाकों में भेजा जा रहा है, जहां पर घर घर जाकर चेकिंग की जा रही है, लोगों की जांच की जा रही है स्वास्थ्य की कि कहीं उनमें से किसी को कोरोना का संक्रमण तो नहीं है, किसी को लक्षण तो नहीं है। और खासतौर पर अगर हम देखें रेड जोन एरिया जो आपको दिखाया जा रहा है इस तस्वीर में कि रेड जोन एरिया में ये वैन वहां पे गई हुई है और लोगों की तारीफ करनी होगी कि लोग स्वतः ही घर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने मस्जिदों के माध्यम से अनाउंसमेंट कराई है इलाकों में, लेकिन लोग स्वतः ही घर से बाहर निकल रहे हैं, जांच कराने के लिए आगे आ रहे हैं और इस प्रशासन की इस पहल को सराह भी रहे हैं कि प्रशासन की वजह से ये जो जांच की सुविधा है उनके घर के पास तक पहुंची है। लोग अपनी जांच करा रहे हैं और सबको इस बीमारी के, इस वायरस की भयावहता का पता है और इसीलिए लोग खुद आकर जांच करा रहे हैं। आइए, ये जो जांच का काम चल रहा है इसके बारे में जो जांच प्रभारी है वो क्या बड़ी बातें बता रहे हैं और लोग प्रशासन की इस पहल को, सरकार की इस पहल को कैसे देख रहे हैं, आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। बेसिकली यहाँ पे हमें इस वक्त 6 पॉजिटिव केसेस हैं, तो इसीलिए हमने ये ड्राइव स्टार्ट किया। इट्स डोर टू डोर ड्राइव, तो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने स्टार्ट किया है। हम पूरे श्रीनगर में इस वक्त ये ड्राइव चल रही है, जहाँ जहाँ भी रेड जोन एरिया है वहाँ पे ये ऐसे हम जा रहे हैं। पहले जो ही हमें यहाँ पे पहला केस जो हमारा आया था वो 28 मार्च को आया था। उसके बाद हमने यहाँ पे सर्वे कर दिया कि कौन कौन उस पेशेंट के साथ पॉजिटिव कॉन्टैक्ट्स में आए थे, तो जो भी उसमें कॉन्टैक्ट में आए थे फिर हमने जी यहाँ पे ड्राइव स्टार्ट कर दिया है। आज हमारी टीम में 2 फार्मासिस्ट है, 1 मेडिकल ऑफिसर है, मैं इसमें इंचार्ज हूँ और लैब टेक्नीशियन 2 हैं और हमारा सब स्टाफ 3 बंदे और हैं। जी, पहले हमारी यहाँ पे सर्वे हुई थी, जो ही सर्वे हो गया, सर्वे के बाद हमारी जो टीम है वो डोर टू डोर परसों गए थे इनके पास, उन्होंने पूरी लिस्ट लिया था कौन कौन इनके कॉन्टैक्ट में आए हैं और जो ही हम आज सुबह आए हमने यहाँ पे मस्जिद में पहले ऐलान करवाया। तो अब लोग तो आप खुद देख पा रहे हैं कि लोग कैसे आ रहे हैं। एक दिन में 70 to 80 कभी 100 भी हो जाता है। वो हमें 3 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाता है, कभी 2 दिन कभी 3 दिन। बेसिकली इस वक्त बैकलॉग भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कम 3 दिन तो लग ही जाता है। जो अगर हमारा कोई पेशेंट, जो फॉर एग्जांपल जो ये लोकेलिटी है ये रेड जोन करार दिया गया है, इस रेड जोन में ये है कि दे हैव टू बी, इनको अपने घर में ही बैठना पड़ता है, होम क्वारंटाइन जिसको बोलते हैं, ये घर के अंदर ही बैठते हैं। अगर ये घर से बाहर निकलेंगे तो बड़े एहतियात से निकलेंगे, मास्क लगा के, और फजूल में कोई तो इस तरह निकलता नहीं। इसमें खैर पुलिस ने भी बाहर से बंदिशें रखी है, तो अंदर से कोई, बाहर से कोई अंदर नहीं आता है। बहुत अच्छी चीज़ है अगर कोई मिसाल पॉजिटिव निकलता है। वैसे तो यहाँ कुछ खास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, एक का आया था तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको, उनमें से उसकी माँ इन्वॉल्व हो गई, वो उसका बाप और भाई वगैरह, मगर उनको छुट्टी दे दी गई, वो अब नेगेटिव निकली। तो अब पता नहीं रिसेंटली कुछ और कोई आया है ट्रैवल हिस्ट्री वाला पेशेंट, तो उसका भी पॉजिटिव आया, बट उसके घर में छोटे किड्स हैं 4-5 साल के, मगर लकली उनका आया है नेगेटिव, उसकी बीवी का, उसके 2 बच्चों का। इट्स अ गुड थिंग, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि मतलब इस वक्त तो हमें वॉलंटियरली निकलना चाहिए। अगर कहीं किसी इलाके में आता है फैसिलिटी तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस वक्त तो पता चल गया है कि जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे, जस्ट लाइक अमेरिका, चाइना, या अपने आप को सिविलाइज्ड कहते थे यूरोपियन कंट्रीज, दे आर ज़ीरो। इंसान कहीं नहीं है, ये टोटल ज़ीरो हो गया। इंसान की जो एजुकेशन बाबा आदम के ज़माने में थी आज भी वही है,
ये टोटली नॉनसेंस है कि हम चांद पर चढ़े, उधर मार्स पर जाना है, उधर जाना है, ये बकवास है। क्योंकि इस वक्त एक वायरस ने दुनिया को ये दिखलाया कि यू आर नथिंग, कोई इसका क्रिएटर कोई और है, और वो जो ऊपर वाला सुपर पावर वो अपनी एग्जिस्टिंग दिखा रहा है और कुछ नहीं है। वो अपनी एग्जिस्टिंग दिखा रहा है कि मैं हूँ। बट ये जो दावे हैं बाकी मुल्कों के न्यूक्लियर ये बकवास है। इनके पास कुछ नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। नहीं, उसका तो वैसे यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब खाते पीते हैं। बट वो जो आप जो फैसिलिटी की बात कर रहे हैं वो नहीं आई। ये बस दूध सब्जी वगैरह और कुछ नहीं।